आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। मंगला गौरी व्रत हिंदुओं का त्यौहार है। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। इस दिन देवी पार्वती की पूजा गौरी स्वरूप में की जाती है। हिंदू धर्म अनुसार जिन जातकों की कुंडली में विवाह दोष या जिनकी शादी में देरी हो रही है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कभी महसूस होती है अथवा शादी के बाद अलग होने या तलाक हो जाने जैसे अशुभ योग निर्मित हो रहे हैं तो उन जातकों के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी है। अतः ऐसे जातकों को मंगला गौरी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इस व्रत को बेहद अहम माना जाता है। अपने पति व संतान की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर पर इस व्रत को करती हैं। सौभाग्य से जुड़े होने की वजह से नवविवाहित दुल्हनें भी आदरपूर्वक एवं आत्मीयता से इस व्रत को करती हैं। इस मंगला गौरी व्रत के पूजन का विधान इस प्रकार से है। इस व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा कोरे या नवीन वस्त्र धारण कर व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने के दिन सिर सहित पूरा स्नान करना चाहिए। मम पुत्रा पोत्रा सौभाग्य वृद्धिये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ पंचवर्ष प्रयत्नम मंगला गौरी व्रत महम करियेशे। इस मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत संकल्प का अर्थ है, ऐसा माना जाता है कि मैं अपने पति पुत्र पौत्रों अब उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात एक पाटे पर लाल और सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। फिर सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 ढेरियाँ बनाकर 9 ग्रह बनाने चाहिए। लाल कपड़े पर 16 ढेरी बनाकर षोडश यानी 16 मातृका बनाई जाती हैं। फिर किसी पट्टे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी को विराजमान कराना चाहिए। पट्टे के पास ही थोड़ा सा गेहूं रखकर उसके ऊपर कलश रखना चाहिए। आटे का चौमुखा दिया बनाएं और रुई की 16-16 बत्तियों की 4-4 बत्तियां बनाकर दिया जलाएं। 16 धूप बत्ती जलाकर संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। फिर जल, पंचामृत, मोली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, 5 मेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाल आदि चढ़ाकर धूप और दीपक जलाएं। फिर कलश की पूजा करके कलश में पानी डाल दें। आम के 5 पत्ते लगाएं। 1 सुपारी और पंचरत्न लगा दें। थोड़ी सी मिट्टी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा आदि कलश के अंदर डाल दें। कलश के ऊपर मिट्टी में थोड़े से चावल डाल दें। किसी कपड़े में थोड़ी सी दुर्वा बांधकर ढक्कन पर रख दें। गणेश जी की पूजा करें। फिर कलश की पूजा करें। कलश पर सिंदूर और बेलपत्र ना चढ़ाएं। 9 ग्रह की पूजा करें लेकिन जनेऊ, हल्दी, मेहंदी और सिंदूर ना चढ़ाएं। बाद में सब कुछ मिलाकर देवी देवताओं को चढ़ा दें। पंडित जी को टीका लगाकर मोली बांधें और अपने भी बंधवाएं। उसके बाद मंगला गौरी की पूजा कर एक पटरे पर थाली रखकर उसके ऊपर चकला रखें और चकले के पास में आटे का सिल बट्टा बनाकर रखें। चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर रखें। कुकुम माँ गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदे मंगल अहयाम। यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का
षोडोपचार पूजन किया जाता है। सबसे पहले मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाएं। फिर उन्हें कपड़े तथा नथ पहनाएं। उसके बाद रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाएं। 16 मालाएं अर्पित करें। 16 आटे के बने लड्डू, 16 फल, 5 प्रकार का मेवा, 16 तरह का अन्न, 16 जगह जीरा, 16 जगह धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 1 सुहाग पिटारी चढ़ाएं। उसमें ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंगा, शीशा, नाला, 16 चूड़ी की जोड़ी और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद मंगला गौरी की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आटे के 16 दिए बनाकर उसे नाली की, 16 तार की, 16 बत्ती बनाकर कपूर रखकर आरती करके परिक्रमा करें। उसके बाद 16 आटे के लड्डू का सीधा निकालकर अपनी सास के पैर छूकर उन्हें दें। उसके बाद व्रती स्वयं भी भोजन कर सकता है। भोजन में अनाज की बनी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए और ना ही नमक खाना है। अगले दिन मंगला गौरी के विसर्जन के बाद ही नमक खाना चाहिए। इस दिन यह अवश्य ध्यान रखें कि इस पूजा में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। एक बार यह व्रत आरंभ करने के पश्चात इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है या 20 मंगलवार के व्रत करने के बाद भी इस व्रत का उद्यापन किया जा सकता है।